हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम महक शौकत, योर नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जामिनेशन आने वाला है और हमको डर लग रहा है बहुत ज्यादा, किससे, नॉन नर्सिंग से। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आप कौन से टॉपिक पर टारगेट कर सकते हो या किस टॉपिक की तरफ आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं या कौन सी चीज आपके लिए डूएबल है ताकि आप नॉन नर्सिंग में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जाता है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जामिनेशन में। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी की, तो ये आपका जो मेन फोकस रहेगा, दैट इज योर मेन कोर सब्जेक्ट नर्सिंग वाला। वहां से आपका क्या हो जाएगा भाई, नर्सिंग में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। 70 मार्क्स आपके यहां से कहां से बन रहा है, आपके कोर सब्जेक्ट से बन रहा है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस आपके पास, जनरल अर्थमेटिक है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, एंड द थर्ड पोर्शन इज जनरल साइंस। अब इसने आपका क्या किया है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को अलग रखा है। जबकि अगर तुम बाकी के पेपर उठा करके देखोगे, जैसे कि ईएमआरएस का हो गया या तो फिर आपका केजीएमयू का हो गया, वहां पर जीएस को वो जनरल अवेयरनेस में ही इंक्लूड करके चलता है, यानी कि जनरल साइंस को इसी के अंदर डाल देता है। लेकिन यहां पर हमको सिलेबस से ही क्लैरिटी मिल जाती है कि मैम इसके अंदर मेरा जीके प्लस करंट अफेयर आएगा। उसके अलावा देखो, जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, अब इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन आपका करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, वो सब कुछ इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, मैथ्स की और रीजनिंग की, आपका एक ही पोर्शन के अंदर डाला गया, सिर्फ 10 नंबर का आपका आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप जनरल साइंस की बात करो, जो कि हम साथ में पढ़ भी रहे हैं, आप एकलव्य बैच के थ्रू मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन बच्चों ने कनेक्ट कर लिया है या बैच में एनरोल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया है तो फटाफट जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 10th लेवल तक की आपकी साइंस आती है। ठीक है, सब आपका 10-10 नंबर का आएगा, कोई यहां पर डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सब आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा इसमें अब ये देखते हैं कि आप किस किस चीज को टारगेट करते हुए चले। सबसे पहले तो बच्चा ये देख लीजिए, आप जनरल साइंस, जिसको मैंने बोला है ये बखूबी तुम्हारे लिए डूएबल है और तुम इसको कर सकते हो। हर बच्चा इस क्लास में या जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, हर वो बच्चा इस चीज को करके जा सकता है। मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुम्हें खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन डू इट। इसको आप पढ़िए, इसको टारगेट करके चलिए कि जो 10वीं तक की साइंस है, चाहे उसमें फिजिक्स का पोर्शन आता है, बायोलॉजी का आता है, या तो फिर आपके पास केमिस्ट्री का आता है, आप सब करके जाएंगे और आप कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने 12th तक साइंस पढ़ा है। आप लोगों को सिर्फ ब्रश अप करने की जरूरत है, इनके कंसेप्ट्स को आपको सब रिकॉल हो जाएगा। और वो जो 10 नंबर हैं आपके आपका जो नॉन नर्सिंग में जनरल साइंस वाला जो 10 नंबर है, 30 में से 10 नंबर तो तुम्हारे यही पक्का हो जाएंगे। तो प्लीज आप जो है 10th लेवल की साइंस पर फोकस कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 9th और 10th का आपको पढ़ना है। अगर जो भी बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है आपका फिजिक्स वाला पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक एनरोल नहीं किया बैच में या खुद से पढ़ना चाह रहा है, तो उस बच्चे के लिए मैं बता देती हूं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। अगर आप एनसीईआरटी भी उठाते हो, सिर्फ 9वीं 10वीं की, आप इस पोर्शन में 10 में से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो, आपका मार्क्स कहीं नहीं गया। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आ गया कि मैम 10 नंबर तो क्लियर हो जाता है जी, हम कहां से करें या कौन सा टॉपिक पे हम फोकस करें। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको जनरल साइंस को रख के चलना है। क्लियर है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों जनरल अवेयरनेस की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, जनरल अवेयरनेस की अगर बात करोगे, इसके अंदर सब कुछ आएगा। इसके अंदर आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर आपका पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ, जीके, आर्ट एंड कल्चर, तुम्हारा रिवर्स, तुम्हारा सब कुछ आएगा। डांस फॉर्म्स की बात कर लीजिए, रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए, सब कुछ इसमें आपका पूछा जाता है। तो मैम इसमें से डूएबल क्या है? देखिए, अगर आपको लगता है कि मैम इसमें मुझे चाहिए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे कर सकते हो। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, सबसे पहला हम फोकस किस पे करके चलेंगे, आप अपना 9th 10th का ज्योग्राफी, किस पे फोकस करें स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी अगर आप लोगों को लगता है कि मैम एक बार के लिए
मेरा साइंस पूरा हो चुका है जी, मेरे को साइंस आता है और मेरे को सिर्फ साइंस ब्रश अप करने की जरूरत थी, मैंने 2-3 दिन दिए उसको, मेरा पूरा का पूरा साइंस कवर हो गया। तो आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है यहाँ पे ज्योग्राफी, और ये भी कितने लेवल तक की पढ़नी है, 9th और 10th की, 9th and 10th, दैट्स इट। बुक एनसीईआरटी आपको बता दिया गया है, एनसीईआरटी फॉलो करो, उसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अब ज्योग्राफी में क्या क्या कवर हो जाएगा, आपका सोइल, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, देन आपका जो भी एरिया वाइज आपका क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट हो गया, वेजिटेशन हो गया, सोइल हो गया, रिवर्स हो गया, जो भी ज्योग्राफी होती है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेटू है, कहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं उसको, रेनफॉल कितना रिसीव कर रहा है, तो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी भी आपका बहुत मेजर पोर्शन जो है अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है, प्लस ये डुएबल है, तुमको चीजें याद रहेंगी, प्लस एक्साइटिंग भी लगेगा कि अच्छा मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूं तो यहाँ पे इतना रेनफॉल हो रहा है, इस तरीके का क्रॉप्स आपको देखने को मिलता है, इस तरीके का आपका वेजिटेशन होता है, इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो चीज तुमको कहीं ना कहीं एक्साइटिंग भी लगेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ एरियाज के आर्ट एंड कल्चर भी बच्चों आप जो है पढ़ के जा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर क्यों, अगर हम पूरी बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की एंड आर्ट एंड कल्चर, दोनों चीजें आपको देखो, कुछ एरिया का तुमको ऑलरेडी पता होगा, मैम हम टीवी देखते हैं, हम एंटरटेनमेंट के काफी टच में रहते हैं, तो इस वाले पोर्शन से भी स्टूडेंट्स आप जो हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर देखो जो लड़के हैं वो स्पोर्ट्स तो देखते ही होंगे, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया तो आई थिंक आप लोग तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। लड़कियां चाहें तो आर्ट एंड कल्चर पे ही फोकस करेंगे, आपको लगता है मैम स्पोर्ट्स जो है बहुत वास्ट एंड टू मच हो जाएगा, तो आप स्किप कर सकती हैं स्पोर्ट्स को, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किस चीज की, करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर में जितनी भी हाल फिलहाल में हेल्थ स्कीम्स आपकी हुई हैं, आप हेल्थ स्कीम्स के बारे में पढ़ लीजिए। और अगर तुमको लगता है कि मैम यहां पर एकाध कोई भी, देखो रोज रोज कोई भी इतना बड़ा बड़ा इवेंट नहीं होता जो ऐसा लगता है कि अरे ये इवेंट पूछा जा सकता है। अगर पिछले 3-4 महीनों में या 4-5 महीनों में आपको लगता है कि कुछ इवेंट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन हो गया जी आपका जनरल अवेयरनेस का। अगर आपको लगता है कि मैम फुल बाय फुल नहीं आएगा तो कम से कम 5 नंबर 50% तो आप स्कोर इसमें कर ही लोगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं आपके पास रीजनिंग की तरफ और आपका जो मैथमेटिक्स है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करूं बच्चों, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है और 10 नंबर के लिए हम क्या ही पढ़ें। तो यहां पर सबसे पहले चलो हम बात ही कर लेते हैं कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में से क्या क्या टारगेट करके चलना है। भाई अगर तुम मैथ्स की बात करते हो, मैथ्स में तुमने अगर पीवाईक्यूज भी देख लिए होंगे, तो मैथ्स के अंदर आपसे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन से सवाल पूछा जाएगा, उसके अलावा बेसिक अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या कुछ आ जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आपका परसेंटेज हो गया, बोर्ड मास के रूल्स हो गए, देन आपके पास एचसीएफ है, एलसीएम है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप ये वाला पोर्शन टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने कभी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स और अच्छा भी लगा होगा तो भाई अलजेब्रा करना। अलजेब्रा में क्या क्या आता है, लाइक टर्म्स आ गई, इक्वेशंस आ गई, जो आपके पोलिनोमियल्स है उनको इकट्ठा करना आ गया, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो ना, ठीक है। वो वाला पोर्शन आप टारगेट करते हुए चल सकते हो। अगर हम देखो, ज्यादा नहीं बोला मैंने, सिर्फ 2 ही टॉपिक यहाँ पे बताया, अब ये तुम्हारे लिए ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, एचसीएफ एलसीएम भी बच्चों को टफ लग सकता है। अगर आपको वो भी टफ लगता है तो आप बोर्ड मास पे, परसेंटेज पे, ऐसी चीजों पे स्टिक कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो तुम्हें ऐसा लगता होगा मैम इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे कि भाई रीजनिंग में सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं, आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आएगा जी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, कौन किसकी दादी है, कौन किसका दादा है, कौन किसकी चाची है, कौन किसका चाचा, वो सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं ओड आउट को, मतलब जो ओड वन होते हैं उनको चूज करना, ओड वंस को चूज करना, ये वाले भी आप बहुत आसानी से कर लेते होंगे स्टूडेंट्स। मतलब बहुत ही बेसिक सा पूछता है, हो सकता है 4 फ्लावर्स दे दे, उसमें एक फ्रूट रख दे, तो आपको पूछेगा कि इनमें से एक ओड वन छांट के दे दो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले।
हालांकि थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे, लेकिन ये भी तुम कर सकते हो, इसमें भी तुमको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर हम बोलते हैं एक पोर्शन आता है आपका कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट वाला पोर्शन भी आप टारगेट करते हुए चल सकते हो। देखो मैंने बहुत ज्यादा वास्ट चीजें यहाँ पे नहीं बताई हैं, आपको 2 टॉपिक आपको मैथमेटिक्स के बताए हैं और ये 4-5 टॉपिक आपको गिन चुन के रीजनिंग के बताए हैं, तो आप सिर्फ इन पे फोकस कीजिए। अगर आप ये सोच के चलो कि मैम मेरे को मैक्सिमम टॉपिक्स बता दो जो मेरा स्कोर करने में भी हेल्प करे और मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन आए, तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हमने यहां से उठाए हैं। अगर आप बात करते हो स्टूडेंट्स किस चीज की, जनरल अवेयरनेस की, उसमें मैंने आपको सिर्फ ज्योग्राफी करंट अफेयर करने को बोला है। अगर आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट है या तो फिर लैंग्वेज वगैरह में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो उसको भी आप टारगेट करते हुए चल सकते हो। बाकी मैंने जनरल साइंस के बारे में आपको ये बोला है कि आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करके जाओगे तो कम से कम 10 नंबर इस पोर्शन में से तो फिक्स कर सकते हो ना कि मैम, अब देखो क्या होता है, हम पढ़ के तो बहुत कुछ चले जाते हैं, अटेम्प्ट कर पाओगे वहां पे माइंड किस तरीके से काम करेगा, उन सारे XYZ फैक्टर्स भी तो मैटर करते हैं ना उस दिन को। तो आप जो है इन पोर्शंस पे ध्यान दे लीजिए, ज्यादा हेडेक मत लीजिए और अपनी तैयारी पर जो है केंद्रित रहिए, फोकस्ड रहिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको लगता है कि मैम हमको जो है खुद से तैयारी करने में होगी जी डिफिकल्टी, तो हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो स्टूडेंट्स आप जो है इस तेजस बैच के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बैच आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तेजस बैच की मदद से आपको जो है स्टूडेंट्स बहुत ही फायदा मिलेगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर तुम बात करते हो कि मैम मुझे चाहिए जी, आप जो GS वाला पोर्शन करवा रही हो वो मैं यहां पर आपके साथ पढ़ना चाह रहा हूं, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। दूसरा, आपको एनरोल करना पड़ेगा इस बैच के अंदर। जाइए अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर और एनरोल कर लीजिए। एकलव्य बैच का नाम है, हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि कैसे एनरोल करना है। तो आप कोई भी अपना जो है ब्राउजर वो खोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इस तरीके से कोई भी अपना, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, इस तरीके से आपने अपना कोई भी ब्राउजर खोल लिया, उस ब्राउजर में आपको अड्डा 24/7 जो है सर्च करना है। सर्च कर लीजिए, ये आपका जो है बच्चों इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहां से आप ऑल कोर्सेज पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज में सबसे नीचे आपको नर्सिंग देखने को मिलेगा, आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात कर रहे हैं तो इसी बैच को हम मतलब यहीं पर चलते हैं, इसी को खोल के देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका तेजस बैच, इसमें आप एनरोल कर लीजिए। अगर मैं एकलव्य की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो आप एकलव्य बैच आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप एकलव्य बैच पे जाइएगा और यहां से मोर ऑफर्स पे जाओ और इसको अप्लाई कर दो। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है भाई, ये तुम्हारा जो बैच है वो 0 रुपए का तुमको दिखाई दे रहा है। तुमको कुछ यहां पर पे नहीं करना, बस अपनी बेसिक डिटेल्स भरो और बैच से जुड़ जाओ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉन नर्सिंग बाय महक मैम सर्च करना पड़ेगा और आप इसको सर्च कर लीजिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। चलिए जी, तो इसी के साथ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो और इन टॉपिक्स पे आप फोकस कर लीजिए अगर आपको RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में नॉन नर्सिंग के पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।